नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। तो खबर असरदार में सबसे पहले बात महाकुंभ पर चल रही सियासत की। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। आज जो लोकसभा में भी अखिलेश यादव ने महाकुंभ में अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। वहीं सीएम योगी ने नाम लिए बगैर बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि ये लोग भारत और सनातन धर्म के विरोध में जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने के आदी रहे हैं, वही लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार पर सीएम योगी ने बड़ा हमला किया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी का कहना है कि ये लोग भारत और सनातन धर्म के विरोध में हैं। वहीं अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार खुद को चमका रही है। सीएम योगी का कहना है कि ऐसे लोग सिर्फ दुष्प्रचार करते हैं। वहीं अखिलेश का आरोप है कि यहाँ आने वाले लोगों को तकलीफ है। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने के आदी हो चुके हैं। वहीं अखिलेश का कहना है कि कुंभ में आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी सांसद अशोक रावत ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर महाकुंभ पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में माननीय महाराज जी ने, हमारे सीएम साहब ने, योगी जी ने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करी हुई हैं और बहुत से देखिए श्रद्धालु बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। ये एक आस्था का विषय है और जो आस्था है उनको महाकुंभ पर स्नान करने का जो सब में श्रद्धालुओं में मन है, वो लोग लगातार पहुंच रहे हैं, जिसके कारण वहां पर भीड़ बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने महाकुंभ में अव्यवस्था का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने महाकुंभ के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन कुप्रबंधन के लिए जवाबदेह होना चाहिए। मैं समझती हूँ इन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह सुनने में आया 300 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पता होते हुए भी जब यह कुंभ होने जा रहा है और इस तरह की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी को दर्शाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने जहां महाकुंभ के इंतजामों पर योगी सरकार की तारीफ की, वहीं समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि उनके नेता सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं। लोग राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ गलत करवाना चाहते हैं, वातावरण दूषित करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल जो आध्यात्मिक शक्ति है वहाँ पर, और देश भी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से उनके आशीर्वाद से चलता है, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी ने जहां कुंभ की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और 144 वर्ष बाद बने अद्भुत संयोग पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाला हर कोई शख्स त्रिवेणी संगम पर स्नान करने पहुंच रहा है। 11 फरवरी को 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर लिया और जो आगे भी लगातार जारी है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर देश और दुनिया से प्रयागराज पहुंचे भारी जन सैलाब के लिए योगी सरकार का पुलिस प्रशासन पूरे एक्शन में।
माघ पूर्णिमा पर पवित्र स्नान, त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालु। सनातन धर्म में आस्था रखने वाला हर कोई शख्स त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का साक्षी बनना चाहता है। ऐसे में देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। महाकुंभ मेले में भारी जन सैलाब को देखते हुए योगी सरकार ने अहम बैठक की है। डुबकी लगाने देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और ऐसे में किसी प्रकार की किसी को कोई असुविधा ना हो उसके लिए एक फिर से गाइडलाइंस लाई गई है, जिसमें नो व्हीकल जोन बना दिया गया। आप देखिए ये नो व्हीकल जोन अभी फिलहाल 12 तारीख तक के लिए आदेश कर दिया गया और जहां तक कैमरे की नजर आ रही कोई व्हीकल यहाँ अलाउड नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ी को अलाउ किया गया। रेस्ट जहां तक कैमरे की नजर आ रही है आप देखिए पुलिस के कर्मी साथ साथ चलते चले जा रहे हैं ताकि इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो एक टुकड़ी निकल रही है उनके साथ पुलिस कर्मी भी साथ है ताकि इनको गाइडलाइन कर सकें। अगर बैरिकेडिंग से कोई आया है, स्वास्तिक द्वार से कोई आया है, डमरू द्वार से कोई आया है या कश्यप द्वार से आया है, इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और इनको संगम के तट पे कैसे पहुंचना है इनको असिस्ट करने के लिए पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। और ऐसे में कोई भी व्हीकल इस रास्ते से नहीं आए क्योंकि अधिकारियों का ये कहना है कि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्हीकल यहां से ना निकले ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। महाकुंभ मेले में भारी जन सैलाब को देखते हुए योगी सरकार ने मास्टर प्लान लागू किया है, जिसमें माघ पूर्णिमा का मास्टर प्लान सुबह 4 बजे से मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन किया गया है। मेला क्षेत्र में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियां जा सकेंगी। बाहर से आने वाली गाड़ियों को निर्धारित पार्किंग में रोकने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज शहर में भी शाम 5 बजे के बाद गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। मेला क्षेत्र में कल्पवासियों की गाड़ियों की भी एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने और जाने के अलग अलग रास्ते होंगे। मेला क्षेत्र में कहीं भी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए बने होल्डिंग एरिया में खाने पीने का इंतजाम के निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में बड़े स्तर पर अधिकारियों की तैनाती की गई है। 3 IAS और 25 PCS अफसरों को महाकुंभ भेजा गया है। महाकुंभ के बारे में अफवाहें फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रोच्चार से गूंजमान महाकुंभ मेले में माघ पूर्णिमा के दिन विशाल दिव्य भव्य त्रिवेणी संगम पर करोड़ों श्रद्धालुओं आस्था की डुबकी लगाकर एक नया कीर्तिमान रचेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस बार 50 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयाग पर बसी अध्यात्म की दुनिया में पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के कपूरथला हाउस में आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुलाई तो विपक्ष ने मीटिंग की टाइमिंग पर ही सवाल उठा दिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कहा कि यह पंजाब के सीएम भगवंत मान को हटाने की तैयारी है। मीटिंग खत्म हुई तो खुद भगवंत मान ने साफ किया कि मीटिंग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पंजाब की प्रगति का रोड मैप बनाना था। दिल्ली के कपूरथला हाउस में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के आप विधायकों की मीटिंग क्या बुलाई। हर तरह की चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली की हार के बाद केजरीवाल पंजाब में एंट्री लेना चाहते हैं, तो कांग्रेस ने कहा कि ये मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाने की तैयारी है। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ये साफ कर दिया कि ना तो दिल्ली चुनाव की हार के बाद आम आदमी पार्टी टूटने वाली है और न ही इसका असर पंजाब में दिखाई देगा। ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे कि हम पंजाब को 2 साल पढ़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे, चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गांवों की हो, चाहे वो व्यापार में हो। मीटिंग में शामिल हुए पंजाब के विधायकों ने भी अपने सीएम की बात दोहराते हुए कहा कि मीटिंग में चर्चा सिर्फ पंजाब की प्रगति को लेकर हुई।
देखिए, पंजाब को गवर्नेंस में, डेवलपमेंट में नेशनल लेवल का मॉडल बनाया जाएगा। उसके लिए आज मंत्रणा हुई, डिस्कशन हुई, प्लानिंग हुई। ये उसका सार है आज की मीटिंग का। देखिए, दिल्ली की इलेक्शन के बाद ये पहली पंजाब के सभी विधायकों की और हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की मीटिंग हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के साथ थी। तो उन्होंने बिल्कुल संदेश दिया कि आने वाले समय में, आने वाले 2 साल में पंजाब में कैसे कैसे और काम करना है और पार्टी को कैसे देश में पार्टी का विस्तार करना है, इसी पे खूब चर्चा हुई। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस कपूरथला हाउस की इस मीटिंग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली प्लान फेल होने के बाद केजरीवाल ने अचानक जिस तरह से पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई, उससे मीटिंग की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब दिल्ली की जनता के सामने तो एक्सपोज्ड हो गए वो, तो अब जब दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज्ड हो गए, तो जब उनका तो जो शीश महल वो बनाए हैं, जो भ्रष्टाचार से अलग अलग राज्यों में, तो धराशायी होगा ना। तो उसी धराशायी को, उसको प्लिंथ को बचाने में लगे हुए, इसलिए पंजाब के लोगों से। लेकिन कहीं अब उनकी पार्टी नहीं बचने वाली है, उनकी पार्टी अब ध्वस्त होगी। नहीं, ठीक है, पार्टी है उनकी, वो बैठक करें, लेकिन तुरंत जब दिल्ली हारने के बाद वो बैठक कर रहे हैं तो इसका कोई मीनिंग और अलग अलग भी निकलते हैं। तो मंथन तो दिल्ली हारने का दिल्ली के लोगों को बुला के कीजिए, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो आपकी पार्टी वहां काम कर रही थी, उनके मंथन कीजिए। अब हारे दिल्ली हैं तो विधायक पंजाब के बुला लें, इधर आके बैठिए, उसका क्या मतलब है। कुल मिलाकर दिल्ली की हार के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में भी हलचल बनी रहेगी। और भोपाल में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी है कि बैठक में 20 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार देने के मुद्दे पर मंथन हुआ और पॉलिसी पर चर्चा भी हुई है। रिपोर्ट देखिए। कैबिनेट बैठक, पास कई अहम प्रस्ताव। एमपी में आएगी रोजगार की बहार। पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे नए उद्योग। निवेश और निर्यात पॉलिसी पर लगी मोहर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई। साथ ही मर्फ फिल्म पर्यटन नीति और उद्योग समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मोहर लगी है, जिसमें शिवपुरी में एयरपोर्ट बनेगा। कैबिनेट बैठक में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को मंजूरी। एमपी फिल्म पर्यटन नीति और उद्योग को मंजूरी। निवेशकों को 200 करोड़ तक की मदद। लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ाने की नीति बनाई। कैबिनेट में न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी मंजूरी। पंप स्टोरेज नीति को मिली मंजूरी। 5 साल में 13,169 करोड़ खर्च किए जाएंगे। उद्योग संवर्धन नीति को मिली मंजूरी। नई उद्योग नीति के तहत 10 नीतियों को मंजूरी। प्रदेश में 20 लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बैठक में औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 पर चर्चा हुई और कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण नीति, टेक्सटाइल नीति पर चर्चा की गई। प्रदेश को खिलौना हब बनाने पर फोकस दिया गया, तो वहीं मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में उद्योगों को अब अधिकतम 200 करोड़ तक की सहायता देने का फैसला लिया गया है, तो वहीं एफबीआई को डायरेक्ट लाने की पॉलिसी बनाई गई है। प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, फिर निर्यात को बढ़ावा कैसे हो, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से हमारी पॉलिसी बनी है। निवेश करने वालों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो, सुलभता से निवेश कर सके, इसलिए जो अनुमतियों के अंदर समस्या जाती है उसको मिनिमाइज किया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा
कि भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के आने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इस महीने प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी के जंगल माफिया का अड्डा बन गए हैं और जंगल में ड्रग्स के गोदाम बनाए गए हैं और शिकारियों ने भी डेरा जमाया हुआ है। उधर एसटीएफ की छापेमारी में जंगलों में जुर्म के जाल का खुलासा हुआ है। जबलपुर, कटनी, मंडला और डिंडोरी के जंगलों में एसटीएफ ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाया और इसी दौरान डिंडोरी के जंगलों से भारी मात्रा में गांजा और वन्य जीवों के शिकार करने के लिए रखे गए बम भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ड्रग्स का कारोबार, टाइगर का शिकार, नशे का सामान, जंगल बना गोदाम। फॉरेस्ट में माफिया राज, एसटीएफ ने किया पर्दाफाश। जंगलों में जंगली जानवरों का बसेरा होता है, लेकिन एमपी के जंगल ड्रग्स माफिया और शिकारियों का डेरा बन गए हैं। जंगल में संगठित तरीके से शिकार और ड्रग्स का कारोबार चल रही है। जंगलों में ड्रग्स के गोदाम बनाए गए हैं, वन्य जीवों का शिकार कर तस्करी की जा रही है। ये चौंकाने वाला खुलासा डिंडोरी में एसटीएफ की छापेमारी में हुई है। एसटीएफ ने जंगल में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डिंडोरी पुलिस के साथ मिलकर एसटीएफ ने शिकार और ड्रग्स का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने डिंडोरी के वन ग्राम पड़रिया साकल में छापेमारी करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 440 किलो गांजा, 8 धारदार चाकू और वन्य जीवों के शिकार में इस्तेमाल होने वाले 52 बम बरामद किए गए हैं। जंगल में जुर्म का जाल, जंगल में शिकार और ड्रग्स का कारोबार, गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, 940 किलो गांजा, 52 बम बरामद। बम से करते थे जानवरों का शिकार। एसटीएफ और डिंडोरी पुलिस की कार्रवाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार आरोपी से एसटीएफ को एमपी के फॉरेस्ट एरिया में इस गैंग के सक्रिय होने का इनपुट मिला था। इस सूचना पर एसटीएफ सर्चिंग में जुटी थी। एसटीएफ की 5 टीमें बीते 10 दिनों से जबलपुर, कटनी, मंडला और डिंडोरी के जंगलों में सर्चिंग ऑपरेशन चला रही थी। इसी बीच एसटीएफ को डिंडोरी के जंगलों में इस गैंग के होने की सूचना मिली। गिरोह का पर्दाफाश कैसे हुआ, आइए जानते हैं। गिरोह का कैसे हुआ पर्दाफाश। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक आरोपी हुआ था गिरफ्तार। बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार हुआ था आरोपी से पूछताछ में गैंग का मिला इनपुट। एमपी के फॉरेस्ट एरिया में सक्रिय था गैंग। सूचना के बाद सर्चिंग में जुटी एमपी एसटीएफ की 5 टीमें चला रही थी सर्चिंग अभियान। जबलपुर, मंडला, कटनी और डिंडोरी के जंगलों में सर्चिंग। एसटीएफ को डिंडोरी के जंगलों में गैंग के होने की मिली सूचना पर वन ग्राम पड़रिया साकल में छापेमारी। कार्रवाई में 4 आरोपी किए गए गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर गांजा बम बरामद। गांजा वन्य जीवों की करते थे तस्करी। छत्तीसगढ़ के रास्ते ओडिशा से आता था गांजा। सीमावर्ती जिलों के जंगलों में छुपाते थे गांजा। देसी बम से वन्य जीवों का करते थे शिकार। हम चूंकि नशे सहित वन्य जीव भी हमारा वन्य जीव का जो शिकार करने वाले आरोपी हैं वो भी एक संगठित अपराध के उसमें आता है। और इसी कड़ी में इस तरह के जो भी अपराध चाहे वो वन्य जीव के शिकार का हो, नशे का हो या अन्य हो, सभी संगठित अपराध के बारे में टीम अभियान स्तर पर काम कर रही है। आरोपी मोटरसाइकिलों से गांजे और वन्य जीवों के अंगों की तस्करी किया करते थे। इनके पास 4 करोड़ रुपए का सामान बरामद हुआ है। एसटीएफ अब आरोपियों से पूछताछ करेगी और गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। की गई कार्रवाई के परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि बड़ी खेप जो इन आरोपियों से पकड़ी गई है। 4 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया
इसमें से मुख्य जो कर्ता धर्ता है उसको पीआर माननीय न्यायालय से लिया जा रहा है। आज न्यायालय पेश किया गया है। एमपी के जंगलों में जुर्म के जाल का बड़ा खुलासा है ये। जंगल कब से नशे के कारोबार का अड्डा बने हैं, वन जीव की तस्करी कब से की जा रही है, गिरोह में कितने लोग शामिल हैं, एसटीएफ इसका पता लगाने में जुटी है। श्रीनिवास चौधरी, न्यूज़ 18, जबलपुर।